मिर्जापुर के अरौरा में करीब 2 करोड़ रुपए की सीवरेज और जल निकासी योजना सवालों के घेरे में है। दावा था कि नाला बनेगा तो जल भराव खत्म होगा, लेकिन पहली बारिश में वार्ड नंबर 7 बूढ़ादेई पानी में डूब गया। लोगों का आरोप कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नाला अधूरा है, पानी नहीं निकल रहा, लोग परेशान हैं। दूसरी ओर आरोप तो ये भी लगे हैं कि एक वार्ड में 600 मीटर नाले पर 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, जबकि दूसरे वार्ड में इतना ही पैसा 1800 मीटर नाले पर खर्च किया जा रहा है। सवाल है कि क्या यह सिर्फ निर्माण में देरी का मामला है या फिर फंड को लेकर भी मेहरबानी का खेल। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में मिर्जापुर से देखिए खास रिपोर्ट। नगर पालिका और नगर निगम शहर के विकास और लोगों को बुनियादी सुविधाएं देने का काम करते हैं। इनके मुख्य कार्य सफाई रखना, पानी निकासी की व्यवस्था और सड़कों का निर्माण है। बड़े शहरों में ये काम नगर निगम करता है और छोटे शहरों या कस्बों में नगर पालिका करती है। मिर्जापुर के अहरौरा में भी नगर पालिका ने वार्ड नंबर 7 के लोगों को पानी निकासी की समस्या से समाधान का सपना दिखाया। करोड़ों की योजना बनी, टेंडर निकाले गए, काम शुरू हुआ, लेकिन तय समय में काम पूरा नहीं हो सका। और तो और जैसे तैसे काम पूरा हुआ तो पता चला कि जिस मकसद से नाले का निर्माण हुआ वो पूरा ही नहीं हो रहा है। मकसद वार्ड से पानी निकासी का था, लेकिन नाला बनने के बाद उल्टा पानी भरने लगा। मामले में शिकायत हुई तो नगर पालिका ने ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगा दी है, लेकिन इससे पूरे नगर पालिका की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, करोड़ों का बजट, वार्ड में समस्या जस की तस, तय समय में नहीं हुआ काम, जैसे तैसे निर्माण, नाला के लिए करोड़ों रुपए पास, फेल हुआ विकास, नाले पर करोड़ों खर्च, फिर भी सड़क बनी तालाब। इस समय हमारी मौजूदगी मिर्जापुर के अहरौरा नगर पालिका परिषद में है और आपको बता दें कि जिस तरीके से 2 करोड़ रुपए की बंदरबाट की बातें सामने आ रही हैं, 600 मीटर में एक नाले की प्रस्ताव आता है बनाने को लेकर, उस प्रस्ताव को पास कराया जाता है। पास होने के बाद नाले का निर्माण शुरू होता है, लेकिन जिस उद्देश्य से इस नाले का निर्माण किया शुरू होता है वह उद्देश्य कहीं से पूरा होते नहीं दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें मिर्जापुर के अहरौरा नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 बूढ़ादेई की है, जहां पहली बारिश ने करोड़ों की योजना की हकीकत उजागर कर दी। लोगों ने नालों से पानी निकासी का सपना देखा था, लेकिन नाला नई मुसीबत लेकर आई। लोगों का आरोप है कि नाले का ढलान ठीक नहीं होने की वजह से उल्टे मोहल्ले में पानी भर रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान भी लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ तक कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया है। वार्ड मेंबर को कहा जाता है तो कहते हैं हमसे कोई मतलब नहीं है, डूबे बस्ती चाहे कुछ भी हो। इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी नगर पालिका ऑफिस में की है? अरे कई बार हम लोग कंप्लेन दिए हैं, दर्ज कराए हैं, वहाँ गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मामला मिर्जापुर के अहरौरा नगरपालिका का है। आरोप है कि यहाँ बूढ़ादेई इलाके में पानी निकासी के लिए नाला निर्माण की योजना बनाई गई। करीब 600 मीटर नाले का निर्माण किया जाना था, जिस पर 2 करोड़ रुपए की लागत आनी थी। शासन से मंजूरी मिलते ही इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई और फिर निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन निर्माण के बाद इसकी गुणवत्ता से लेकर उपयोगिता दोनों सवालों के घेरे में है। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। अहरौरा नगर पालिका में जल निकासी योजना पर सवाल। करीब 2 करोड़ की लागत से 600 मीटर नाला निर्माण की योजना। वार्ड नंबर 7 बूढ़ादेई में नाले का निर्माण 3 साल बाद भी अधूरा। पहली ही बारिश में खुली पोल, जल भराव ने बढ़ाई मुश्किलें। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता और लागत पर उठाए सवाल। दूसरे वार्ड में इतने ही पैसों में 1800 मीटर नाला बनाने का दावा। ठेकेदार की भूमिका की निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग उठाई। लोगों की शिकायत पर नगरपालिका ने ठेकेदार का भुगतान रोका। मिर्जापुर के अहरौरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 बूढ़ादेई में जो दलित बस्ती है, वहां पे 2 करोड़ रुपए के 2 करोड़ 21 लाख के नाले निर्माण के लिए प्रस्ताव 2023 में पास होता है और 2026 आज
आ चुका है, आज तक उस नाले का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरी तरीके से बंदरबाट किया जा रहा है, घोटाले की भेंट चढ़ चुका है ये नाला। यही वो इलाका है जहां करीब 600 मीटर लंबे नाले के निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम अब तक अधूरा है या जैसे तैसे पूरा किया जा रहा है। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग खराब गुणवत्ता की वजह से निर्माण पर सवाल उठा रहे हैं। योजना लागत करीब 2 करोड़ रुपए, लंबाई 600 मीटर, वार्ड 7 बूढ़ादेई, पहली बारिश में जल भराव। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। स्थानीय लोगों का दावा है कि 600 मीटर के इस नाले पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि नगर पालिका के दूसरे वार्ड में करीब 1800 मीटर लंबे नाले का प्रस्ताव भी लगभग इतनी ही लागत का बताया जा रहा है, यानी 3 गुना लंबाई लेकिन लागत लगभग बराबर। स्थानीय लोग इसे वित्तीय अनियमितता बताते हैं। 600 मीटर लागत करीब 2 करोड़ रुपए, 1800 मीटर लागत करीब 2 करोड़ रुपए। लागत में इतना अंतर क्यों? क्या डीपीआर सही बनी? हालांकि जिस तरीके से 600 मीटर को 2 करोड़ रुपए में नाले को बनाए जाने की स्वीकृति मिलती है, बावजूद टेक्निकल टीम में बताती है कि ये 2 करोड़ बहुत ज्यादा धनराशि है 600 मीटर नाले के लिए। इसी अरौरा नगर पालिका क्षेत्र के दूसरे वार्ड में 1800 मीटर में 2 करोड़ का नाला बनाया जा रहा है, लेकिन यही 600 मीटर में दूसरे वार्ड में 2 करोड़ का नाला बनाया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है, कहीं न कहीं ऐसा ये लगता है कि ये घोटाले की भेंट चढ़ रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता ने मामले में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी से पूछा। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष ने दावा किया कि योजना बनाने का काम जेई करते हैं, लिहाजा कितने की योजना बनी और क्या काम होना था, ये तकनीकी पहलू वो ही जाने। प्रस्ताव बनाना यह काम जेई का होता है। एस्टिमेट जैसा वो बनाएगा वैसा वो जाएगा। हमको टेक्निकल जानकारी तो है नहीं। बहुत बढ़िया यह इसमें मानक दिए होंगे, बहुत बढ़िया छड़ दिए होंगे, बहुत बढ़िया सीमेंट दिए होंगे, क्या दिए होंगे ये 600 वाला जाने। और जो 900-1200 का जो है उतने करोड़ में है, हो सकता है कि वो केवल सामान्य हो, तो वह एस्टिमेट देखने के बाद ही जानकारी होगा। और ये तो मेरा विषय नहीं भाई। जो एस्टिमेट बनाएगा शासन का जाएगा, शासन से पैसा आता है, उसी अनुकूल काम होता है, वैसे एमबी होता है। अक्टूबर 2023 शासन को प्रस्ताव भेजा गया, धनराशि भी जारी हो गई, लेकिन जुलाई 2026 तक काम पूरा नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत हुई, ज्ञापन दिए गए, लेकिन निर्माण की रफ्तार नहीं बढ़ी। आरोप है कि ठेकेदार को नोटिस मिले, फिर भी काम अधूरा रहा। यह पानी भर जाता है, पानी में से निकास नहीं है। पानी रास्ता और नाली पनारा कुछ भी नहीं बना। नाली पनारा नहीं है, पानी का निकास नहीं। इतना पानी भर चुका है कि लड़के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 2 करोड़ रुपया मिला था ये रोड बनाने के लिए, नाला वाला निकास करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है। उल्टा पानी आ रहा है हमारे घर तरफ। नाले का पानी उल्टा आ रहा है। उल्टा आ रहा है, निकलने के बजाय देख लीजिए नाले का पानी इसी में आ रहा है। जौन चेयरमैन है उनसे कहा था कि रोड बनावल जाए, तो वो बोलत हूँ कि इससे हमसे मतलब नहीं है। मेंबर भी रोड से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो वार्ड 21, वार्ड 7 और वार्ड 6 से जुड़े इस नाले पर निर्भर हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का दावा है कि उन्होंने ही पानी की निकासी की समस्या के समाधान के लिए ये प्रस्ताव तैयार कराया था, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि निर्माण में इस तरह की गड़बड़ी की जाएगी। यह शासन से धनराशि हमारे ही प्रयास से स्वीकृति हुई। जनता की समस्या बहुत थी कि जब भी अधिक बरसात होता था तो बुढ़ादेई का जो एक बढ़ई है भर करके पानी ग्रामीण के क्षेत्रों में, खासकर वहाँ पर दलित बस्ती है, उनके घरों में जाता था। इसी को देखते हुए शासन से मेरे द्वारा प्रयास किया गया कि यह जटिल समस्या का निदान नाला बना करके इसका निस्तारण हम करें। प्रयास में हम सफल भी हुए। शासन ने 2 करोड़ रुपया इस नाले की स्वीकृति के लिए उपलब्ध कराई। नाला का जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन टेंडर हुआ, ठेकेदार जिसको लेना था वह लिया, काम भी प्रारंभ किया, लेकिन वह काम इतना मंद गति से किया
कि उस समय भी बहुत ही शिक्षा लेदर हुआ। साल 2023 में नाला निर्माण को मंजूरी मिली थी, जिसमें तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य था। ये उन्हीं दस्तावेजों की कॉपी है जिसमें वार्ड नंबर 7 बूढ़ादेई के लिए भी किस्त जारी किए गए, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। एक नजर डालते हैं नाला निर्माण की टाइमलाइन पर। साल 2023 प्रस्ताव भेजा गया, धनराशि जारी हुई। साल 2024-25 निर्माण जारी। साल 2026 काम अधूरा, बारिश में जल भराव। 2 करोड़ 21 लाख के नाले के निर्माण में जो घोटाले सामने आ रहे हैं उसमें किसी भी तरह उसको बना दिया गया है, जबकि उस नाले को पूरी तरीके से फ्लो में बनाना था कि नाले की पानी और ग्रामीण क्षेत्रों का पानी जो है नाले से होते हुए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचे। लेकिन वो नाला इस तरीके से बनाया गया कि वो पानी उल्टा वापस ग्रामीण क्षेत्रों में उस दलित बस्ती में आ रहा है, जिससे पूरी तरीके से पूरे ग्रामीण परेशान है, वहां के रहने वाले लोग परेशान हैं। लेकिन अभी तक न विधायक, न जिला अधिकारी, न नगर पालिका अध्यक्ष, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सालों से ये लोग परेशान हैं, न कोई यहाँ देखने आता है, न कोई सुनने आता है। ये सिर्फ एक वार्ड की कहानी नहीं है, यही नाला 3 वार्डों को जोड़ता है और हजारों लोग इसी जल निकासी व्यवस्था पर निर्भर हैं। लेकिन अगर निर्माण अधूरा रहेगा तो नुकसान सिर्फ सरकारी पैसे का नहीं, बल्कि जनता की सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी का भी होगा। यही वजह है कि नगर पालिका के अध्यक्ष ने मामले में उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर न सिर्फ ठेकेदार का भुगतान रुकवाने की बात कही, बल्कि इसकी जांच कराने की भी मांग की है। और इस संदर्भ में उसका जब भुगतान की बारी आई तो भुगतान के लिए आया तो हम कहे कि भाई उसको आप पहले सही करा लीजिए, तभी भुगतान उसका किया जाएगा। उसका भुगतान रुका हुआ है। मेरे द्वारा अभी इधर भी विशेष सचिव को हमने उसकी टेक्निकल जांच कराने के लिए पत्र भेजा है इधर भी। अब जो भी सचिव महोदय के द्वारा जांच उपरांत जो भी होगा, जब तक कि समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ठेकेदार का हम भुगतान नहीं करेंगे। उधर मामले में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी का भी कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अधिशासी अधिकारी ने दावा किया कि ठेकेदार का भुगतान रुकवा दिया गया है और इसकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। सीवर जल निकासी के तहत ये योजना के तहत ये नाला निर्माण कराया जा रहा है। इसमें टेंडर हुआ था। 1-2 जगह समस्या है ढाल की, तो वो समस्या के ठेकेदार को निर्देशित किया गया था, किंतु थोड़ा भुगतान की कार्रवाई बाधित होने से अभी उनके द्वारा किया नहीं गया है। लेकिन जब तक वो ढाल या जो भी समस्या नाले बनने में आ रही है वो कंप्लीट नहीं कर देंगे या सुधार नहीं कर देंगे, तब तक उनका पेमेंट नहीं होगा। तो इससे हमने जिलाधिकारी महोदय को भी इसको संज्ञान में दिया। अधिशासी अधिकारी ने कहा कि नाला निर्माण की कमियां दूर करने के बाद ही ठेकेदार का भुगतान किया जाएगा। अभियान की समस्या है, आरसीआर का भी काम है उसमें और आरसीसी वर्क भी है। तो आगे तो बीच से मतलब कुछ दूरी पे जाके तो ढाल सही है, लेकिन बीच में चुनाव चौराहे से बीच में कुछ समस्या है। तो उसके लिए ठेकेदार को भी कहा गया था, उसने कहा भी था कि हमारा कुछ भुगतान हो जाए, क्योंकि 25% ही पैसा जो आया था तो उसका भुगतान हुआ था, कुछ पूरा भुगतान नहीं हुआ था। उसके बाद पूरा भुगतान उनका शेष है। उन्होंने कहा था कुछ हमको भुगतान कर दिया जाएगा, तो हम कर देंगे, क्योंकि काम तो उन्होंने पूर्ण ही कर दिया है। तो अब उनका भुगतान कुछ होना था, जिसके बाद उनको सुधार करना था, लेकिन जब हो नहीं पाया और दूसरे यहाँ बजट भी पास नहीं है तो भुगतान अब हो नहीं सकता। होने के बाद हम उनसे कह भी रहे हैं, और होने के बाद बिना वो सुधार कराए भुगतान उनका नहीं होगा। जब तक लेवल सही या जो भी और समस्या है उसके बाद ही जो है भुगतान कार्रवाई समस्या के निदान होने के। लेकिन सवाल ये है कि अगर नोटिस जारी हुए तो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? अगर जांच हो रही है तो जनता अब भी पानी में क्यों खड़ी है? अगर योजना सही है तो पहली बारिश में ही व्यवस्था क्यों फेल हो गई? दस्तावेजों के मुताबिक योजना सीवरेज एवं जल निकासी की थी। लागत करीब 2 करोड़ रुपए आने थे। करीब 600 मीटर नाले का निर्माण होना था। इसकी स्वीकृति साल 2023 में दी गई। जुलाई 2026 तक निर्माण अधूरा रहा। पहली बारिश में जलभराव हुआ और तकनीकी जांच की मांग उठी। मामले में स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो विभागीय स्तर पर और नगर पालिका स्तर पर भी जांच शुरू की गई है। लेकिन सवालों में पूरा सिस्टम है, क्योंकि लापरवाही एक स्तर पर नहीं हुई। अगर निर्माण गलत था
तो जनप्रतिनिधियों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? जांच का आदेश और भुगतान रोकने की बात कहने वाले अधिकारियों ने कभी मौके पर जाकर गुणवत्ता की पड़ताल क्यों नहीं की? इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 3 साल बाद भी नाले का निर्माण क्यों नहीं पूरा हुआ? 600 मीटर नाले के निर्माण लागत में इतना अंतर क्यों है? नोटिस के बावजूद ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहली ही बारिश में जल निकासी की योजना क्यों फेल हुई? अहरौरा की ये कहानी सिर्फ एक अधूरे नाले की नहीं, बल्कि उन सवालों की है जिनका जवाब हर टैक्स देने वाला नागरिक जानना चाहता है। क्या करोड़ों रुपए सही जगह खर्च हुए? क्या निर्माण मानकों के अनुसार हुआ? क्या देरी और जलभराव के लिए कोई जिम्मेदार तय होगा? इन सवालों के जवाब अब प्रस्तावित तकनीकी जांच और उसके निष्कर्षों से ही सामने आएंगे। तब तक बूढ़ादेई के लोग बारिश के साथ साथ जवाब का भी इंतजार कर रहे हैं। अहरौरा नगर पालिका परिषद में 2 करोड़ 21 लाख रुपए का एक टेंडर पास होता है। उसमें भारी अनियमितता सामने आ रही है। हमने पूरी खबर आपको दिखाई। हालांकि अब ये देखना है कि इस पर उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि शासन स्तर पे जो लेटर लिखे गए हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है। क्या ऐसे फर्म को, जो ये काम करने वाले लोग हैं, इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा या किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अब यह देखने वाला विषय होगा। हालांकि जनता और ये ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान हैं। मोहित मिश्रा, न्यूज स्टेट, मिर्जापुर।